जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज की जो साखी है वो है दुख का कारण, यानी कि हमारे जीवन में जो अत्यंत दुख आते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका कारण क्या है। आइए सुनते हैं कहानी और समझते हैं बात को। एक आदमी ने अपने जीवन भर की जो पाई थी, यानी कि जो भी उसने रकम जमा की थी, उससे उसने एक बंगले की तरीके से आलीशान घर बनवाया। इस घर पर वह आदमी को बहुत ज़्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल किया करता था। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती थी घर पे तो वो तुरंत उसको ठीक करा लेता था, जैसे उसका घर जो है वो अच्छे से रहे। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वो आदमी कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज़्यादा उस घर पर गर्व था और अभिमान भी। एक दिन वो आदमी बाज़ार गया हुआ था। जब वह बाज़ार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। वह दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वह अधमरा सा हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। वह भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। अपने दुख में जब वो आदमी जलते हुए घर में जाकर के अपनी जान देने गया, तब वहाँ तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब यह घर तुम्हारा नहीं। एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने इस घर का सौदा किसी और को कर दिया था। जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला, उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वह अपनी भी वही बाकी लोगों की तरह खड़े होकर के उस घर के जलने का तमाशा देख रहा था। जब वहाँ पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी को अपने बेटे के पास जाकर उसे कहने लगा, ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई पूर्ण कर्म किए होंगे, इसलिए तुम जैसा बेटा मुझे मिला है। अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच ना दिया होता तो मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेच करके मेरी जान बचा ली है। बाप की बातें सुनकर बेटे का मुँह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए ज़रूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट करके रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल गया, यह जानकर तो मैं खुशी ही के देख रहा था, अब उसका घर है, यह जानकर उसे दुख में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज़ को अपना मानना होता है। जब कोई चीज़ अपनी है तो वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज़ किसी और की है, उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव व मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें जीवन में दुख भी नहीं होगा और ना ही हमें दुख से होने वाली पीड़ा को सहना पड़ेगा। अर्थात भगवान में मन लगाओ, ईश्वर में मन लगाओ, सत्कर्म करो, सत्संग सुनो, सत्कर्मों पे ध्यान दो और अपने जीवन को सुधारो, संवारो। अगर हम मोह में फंसे रहेंगे तो इस मझधार में अटके रहेंगे और कभी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।